स्नान के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव तो हमें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। शरीर के बाहरी मल से मुक्ति और मन का शांत हो जाना, स्ट्रेस का दूर होना, ये नहाने के तुरंत बाद हमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है। पर स्नान का आध्यात्मिक महत्व क्या है? तो चलिए जानते हैं स्नान के आध्यात्मिक महत्व के बारे में। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी सारथी। आपने ये देखा होगा कि किसी भी विशेष पर्व पर पवित्र नदियों में या जलाशयों में स्नान किया जाता है। हमारी संस्कृति में, वेदों में भी स्नान के संदर्भ में कहा गया है, स्नान मूला क्रिया सर्वा, यानी सभी कार्यों में मूल है स्नान का कार्य। स्नान करते समय स्नान मंत्र का स्मरण भी किया जाता है। स्नान मंत्र का संबंध जल से है, इसलिए अगर आप अपनी दाहिनी हथेली में थोड़ा जल लेकर इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपका मन सांसारिकता से ऊपर उठकर परम अर्थ की ओर जाता है। ये गंगा स्नान करते समय या किसी भी पवित्र जलाशय में स्नान करते समय इस पवित्र मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ये मंत्र है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थामगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। इस मंत्र का अर्थ है पवित्र अथवा अपवित्र, किसी भी अवस्था में कोई क्यों ना हो, जो पुंडरीकाक्ष अर्थात विष्णु जी का स्मरण करता है वो शरीर और मन से पवित्र हो जाता है। मंत्र पढ़ने के बाद आप जगह को शुद्ध करने के लिए अलग अलग दिशाओं में थोड़ा पानी भी छिड़क सकते हैं। जल स्नान की क्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। इस जल के माध्यम से सामान्य प्राणी भी स्नान करके स्वयं को शुद्ध रखने का प्रयास करते हैं। जैसे कुंभ मेले के दौरान भारत के सभी हिस्सों से लाखों लोग पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। ये विश्वास रखते हैं कि यह कार्य उन्हें अनगिनत पुण्य प्रदान करेगा। भारत में अधिकांश शारीरिक व्यायामों को शुरू करने से पहले स्नान की आवश्यकता होती है। जैसे योग के वास्तविक लाभ लेने के लिए हठ योग या प्राणायाम करने से पहले स्नान करना जरूरी है। इस स्नान के माध्यम से हम न केवल अपने शरीर को नियंत्रित कर पाते हैं बल्कि मन को भी शुद्ध करते हैं। सदियों से स्नान की अवधारणा अधिकांश भारतीय समुदायों के दैनिक जीवन, सामाजिक समारोह और त्योहारों में शामिल है। कई लोग प्रयागराज जाकर गंगा नदी में स्नान करते हैं, जिससे उनकी कोई मनोकामना पूर्ण हो, जिसे काम्य स्नान कहा जाता है। जबकि अन्य लोग साधारण स्नान या नित्य स्नान से संतुष्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो सूर्य की किरणों में बारिश में स्नान करते हैं। इसे दिव्य स्नान कहा जाता है। स्नान के और भी बहुत से प्रकार हैं। जैसे दक्ष स्मृति के अनुसार स्नान के 3 प्रकार हैं। पहला नित्य स्नान, जो प्रतिदिन किया जाता है। नित्य स्नान को आगे 3 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला वह स्नान जो पूरे शरीर के मल को दूर करता है, इसे मल अपहरण स्नान कहा गया है। दूसरा वो स्नान जो संकल्प के साथ और मंत्र जाप के साथ पानी में लिया जाता है। और दोनों तरीकों से शाम को स्नान करना तीसरे प्रकार का स्नान है। दूसरा है नैमित्तिक स्नान, ये सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दौरान किया जाता है। तीसरा है काम्य स्नान, जो स्वर्ग की इच्छा से या फिर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से या किसी मनोकामना की पूर्ति हेतु किया जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार स्नान के 7 अलग अलग प्रकार हैं। पहला मंत्र स्नान, जो वेदों और उपनिषदों के मंत्रों के उच्चारण के साथ में किया जाता है। दूसरा भौम स्नान, पूरे शरीर पर मिट्टी लगा करके मालिश करके किया जाने वाला स्नान है भौम स्नान। तीसरा है अग्नि स्नान, भस्म लगाकर जो स्नान किया जाता है वो है अग्नि स्नान। चौथा है वायव्य स्नान। वायव्य स्नान उस धूल स्नान को कहा जाता है जो गाय के चलने पर दिखाई देती है। पांचवा स्नान है दिव्य स्नान, सूर्य की किरणों में या बारिश के समय सूर्य की किरण में किया जाने वाला स्नान है दिव्य स्नान। छठा है वरुण स्नान, नदी के जल में किया जाने वाला स्नान है वरुण स्नान।
सातवां है मनसा स्नान। इसमें अंतरात्मा का अनुभव किया जाता है और यही है मनसा स्नान। ये थी स्नान की महत्वता और जल की स्नान में आध्यात्मिक महत्वता। यहाँ पर बस एक समस्या ये है कि आजकल औद्योगिक अपशिष्टों और विषाक्त तत्वों से नदी या जलाशय दूषित हो जाते हैं। ऐसे जलाशय जो हमारे लिए अत्यंत पवित्र हैं और आस्था से हम जब किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो सात्विक आचरण होना आवश्यक है, अन्यथा आपका उस पवित्र स्थान पर जाना व्यर्थ सा है। तो हमारे पवित्र जलाशयों और नदियों की पवित्रता का भी ध्यान हमें रखना है। अगर आप हमारे इस विचार से सहमति रखते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।